नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वीर द्विवेदी एजुकेशन हब पर। उम्मीद करता हूं कि आप बेहतर होंगे, आपका परिवार पूर्ण रूप से स्वस्थ, खुशहाल और मस्त होगा। डियर सभी को गुड आफ्टरनून, जय हिंद, वंदे मातरम। डियर आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक की जहां से कोई भी आप एग्जाम देने जा रहे हैं डियर, प्रश्न बनना तय है। ये संधि का एक टॉपिक है और संधि का हम बिल्कुल शुरू से अंत तक बिल्कुल क्लीन स्वीप करेंगे। एक एक पॉइंट को आपको मैं बिल्कुल शिद्दत से समझाते हुए चलूंगा डियर। तो वीडियो को बिल्कुल अंत तक बिल्कुल शिद्दत और जोश, उत्साह, लगन से देखें। वीडियो में आपको बहुत सी नई जानकारी भी मिलेगी डियर। तो जितने भी लोग पहली बार चैनल पर विजिट किए हैं, सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल आइकन को ऑन करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें डियर। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को क्या कहते हैं? संधि, समास, प्रत्यय या उपसर्ग। तो जब दो वर्णों का मेल से विकार बनता है डियर, तो उसे हम संधि कह देते हैं। ये ऑप्शन एकदम करेक्ट है। अगर यहाँ दो पद लिखा होता तो उत्तर समास चला जाता डियर। याद रखिएगा, पदों का जब मेल हो तो समास, वर्णों का जब मेल हो तो संधि होती है डियर। दोनों में अंतर होता है हल्का सा, यही अंतर आपको नोट डाउन रखना है एग्जाम में। प्रत्यय किसी शब्द के अंत में जुड़ते हैं और उसका वाक्य जो है, अर्थ का वाक्य जो बदल देते हैं डियर। उपसर्ग जो है ये किसी शब्द के पहले जुड़ते हैं। चारों चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। तो आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। इनमें से कौन संधि का गुण है? संधि निरर्थक अक्षरों की मिलाकर सार्थक शब्द बनाती है। संधि में समास होता है। संधि का अर्थ है अलगाव, या संधि दो पदों का योग होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो बता दें डियर, संधि निरर्थक अक्षरों को मिलाकर सार्थक अर्थ बनाती है, बात गलत है। संधि में समास होता है, गलत है। संधि का अर्थ है अलगाव। संधि में पदों का योग नहीं होता बल्कि वर्णों का योग होता है। तो इसके कोई भी ऑप्शन सही नहीं है डियर। तो ई ऑप्शन जो लिखा है इनमें से कोई नहीं, वही एकदम करेक्ट है डियर। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। संधि के तीन भेद होते हैं, स्वर संधि, डैश डैश, और कौन सी संधि होती है? क्या अयादि संधि होगी, व्यंजन संधि होगी, व्यंजन यण होगा, यण अयादि होगी, या व्यंजन विसर्ग होगी? तो संधि तीन प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो ऑप्शन में व्यंजन और विसर्ग आपको सी में दिख रहा है, वही एकदम फिट आएगा, व्यंजन, विसर्ग और स्वर। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। गायक का सही संधि विच्छेद क्या है? गा धन यक, गाय प्लस इक, गा प्लस आयक, या गाय प्लस अक। तो गायक, नायक, पावयक, ये सब जो है अयादि संधि के उदाहरण है डियर। और गाय प्लस अक जो है इसका सही संधि विच्छेद होगा गाय प्लस अक बराबर गायक। ये अयादि संधि का उदाहरण है डियर, नोट डाउन कर लीजिएगा। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। स्वर संधि में किसका मेल होता है? स्वरों का, व्यंजनों का, मात्राओं का, या शब्दों का? तो जो स्वर संधि होता है डियर, इसमें स्वर स्वर का मेल होकर स्वर संधि का निर्माण होता है। तो स्वरों का ही मेल होता है। ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है डियर। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। परमार्थ का सही संधि विच्छेद क्या है? परम प्लस अर्थ, परम प्लस अर्थ, परमो प्लस अर्थ, या पर प्लस आर्थ? तो परमार्थ, परम प्लस अर्थ बराबर परमार्थ होगा डियर। ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। मात्रणाम का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा? मात्र प्लस ऋणाम, मातृ प्लस ऋणाम, मात्र प्लस ऋणाम, या मातर प्लस इणाम? तो मातृ प्लस ऋणाम, बी ऑप्शन जो आप देख रहे हैं, ये मात्राणाम का सही संधि विच्छेद है डियर। बिल्कुल शिद्दत से आप वीडियो को देखिएगा, हर एग्जाम में 2-3 प्रश्न संधि से आते हैं। ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है आपको एक सरकारी सीट दिलाने के लिए डियर। तो वीडियो को बिल्कुल शिद्दत से अंत तक जरूर देखें और वीडियो को एक बार जमकर लाइक और शेयर करें डियर। सरयूर में संधि कौन सी है? दीर्घ संधि, यण संधि, व्यंजन संधि, या स्वर संधि? तो सरयूर्मी, यानी कि सरयू प्लस ऊर्मी, दोनों तरफ क्या निकल रहा है? ऊ की मात्रा आप जब निकल रही है, बड़ी ऊ बन रहा है। तो ये क्या है? जब ऊ दोनों तरफ क्या है? दोनों तरफ निकल रहे हैं, तो ये दीर्घ संधि का उदाहरण बैठा रहा है डियर। ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है डियर। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। पुष्पांजलि का सही संधि विच्छेद क्या होगा? पुष्प प्लस अंजलि, पुष्पा प्लस अंजलि, पुष्प प्लस जली, या पुष्प प्लस अंजलि? तो जो पुष्पांजलि बनेगा डियर, वो पुष्प प्लस अंजलि से बनेगा। ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। विद्या प्लस आलय, विद्यालय शब्द में कौन सी संधि है? गुण संधि, वृद्धि, स्वर संधि, दीर्घ संधि, या यण संधि?
तो विद्या प्लस आलय आ प्लस आ मिल रहा है, यानी कि स्वरों का मेल हो रहा है डियर। तो यहाँ पर आप दीर्घ स्वर संधि मार दीजिए, डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है डियर। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। तथापि शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तथ प्लस अपि, तथा प्लस पी, तथा प्लस अपि या कोई नहीं। तो बता दें डियर, जो तथापि संधि है वो तथा प्लस अपि बनेगा, सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है डियर। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। लघुर्मि में कौन सी संधि है? वियोग संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, स्वर संधि या इनमें से कोई नहीं। तो लघुर्मि, लघु प्लस उर्मि यानी कि दोनों में उ निकल रहा है, तो आप क्या मार देंगे? स्वर संधि मार दीजिए, सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है डियर। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। विद्यार्थी उदाहरण है वृद्धि स्वर संधि का, गुण स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि या व्यंजन संधि का। तो विद्या प्लस अर्थी यानी कि विद्यार्थी, दोनों तरफ आ का बोध हो रहा है, तो आप दीर्घ स्वर संधि मार दीजिए, डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है डियर। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। भूर्जा का संधि विच्छेद क्या होगा? भूज प्लस आर रा, भू प्लस ऊर्जा, भुज प्लस रा या भू प्लस ऊर्जा। तो भू प्लस ऊर्जा जो है ये भूर्जा संधि बनेगी डियर। कि कैसी ऊर्जा? भूमि की ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा की बात हो रही है, तो सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है डियर। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। सत्याग्रह का सही संधि विच्छेद क्या होगा? सत्या प्लस ग्रह, सत प्लस आग्रह, सत प्लस ग्रह या सत्य प्लस आग्रह। तो सत्याग्रह यानी कि सत्य प्लस आग्रह, सत्य के लिए आग्रह, तो डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है डियर। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। अन्याय शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? आ प्लस न्याय, अन्य प्लस अन्य, अन्याय, अन्य प्लस अन्य, अन्य प्लस अन्य। तो बता दें डियर, जो अन्याय संधि का सही संधि विच्छेद होगा वो अन्य प्लस अन्य ही होगा। अन्य प्लस अन्य बराबर अन्याय होता है डियर, नोट डाउन रखिएगा, कई बार एग्जाम में ये पूछा गया है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। संग्रहालय का सही संधि विच्छेद क्या है? सम प्लस ग्रह प्लस आलय, सत प्लस ग्रह प्लस आलय, सत प्लस ग्रह प्लस आलय या सम प्लस ग्रह प्लस आलय। तो संग्रहालय यानी कि सम, सत प्लस ग्रह प्लस आलय यानी कि संग्रहालय होगा डियर। तो आप डी ऑप्शन मार दीजिए, सम प्लस ग्रह प्लस आलय, संग्रहालय, डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है डियर। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। श्रद्धानंद का सही संधि विच्छेद क्या होगा? श्रद्धा प्लस नंद, श्रद्धा प्लस आनंद, श्रद्ध प्लस आनंद या श्रा प्लस नंद। तो श्रद्धानंद यानी कि श्रद्धा प्लस आनंद बराबर श्रद्धानंद, बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है डियर। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। सूर्योदय का सही संधि विच्छेद क्या होगा? सूर्य प्लस उदय, सूर्य प्लस उदय, सूरज प्लस उदय या सूरज प्लस उदय। तो सूर्योदय सूर्य प्लस उदय से बनेगा सूर्योदय, यानी कि ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है डियर। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। महोर्मी का सही संधि विच्छेद क्या है? महत प्लस उर्मी, महा प्लस उर्मी, महा प्लस उर्मी या महत प्लस मर्मी। तो महोर्मी महा प्लस उर्मी बनेगा डियर, सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। अगर आप उर्मी लिख रहे हैं तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि महोर्मी है और महोर्मी में कौन सी संधि बनेगी? तो गुण संधि बनेगी डियर, नोट डाउन रखिएगा, सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। मृगेंद्र में कौन सी संधि है? तो मृग प्लस इंद्र, मृग प्लस आ प्लस ई यानी कि अय बना रहा है, तो ये गुण संधि का उदाहरण है डियर, ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। महोत्सव का सही संधि विच्छेद क्या होगा? महा प्लस उत्सव, महो प्लस उत्सव, महे प्लस उत्सव या महो प्लस सव। तो महोत्सव जो आप देख रहे हैं यह भी गुण संधि का उदाहरण है, और महा प्लस उत्सव महोत्सव बन जाएगा डियर, ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। बालोचित शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? बालो प्लस चित, बाल प्लस उचित या बाला प्लस चित या बा प्लस लोचित। तो बालोचित का जो सही संधि विच्छेद बनेगा वो बाल प्लस उचित बनेगा डियर, बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है डियर। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। सदैव का संधि विच्छेद क्या होगा? सदै प्लस एव, सद प्लस एव, सदैव प्लस वा या सदा प्लस एव। तो सदैव में आप देख रहे हैं जो संधि विच्छेद बनेगा वो सदा प्लस एव ही बनेगा, डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। और सदैव में वृद्धि संधि है डियर, क्योंकि डबल मात्राएं आपको दिख रही हैं और डबल मात्रा जहां भी दिखे आप वृद्धि संधि मार दीजिएगा डियर। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। महौषधि का सही संधि विच्छेद बताइए। महा प्लस औषध, महा प्लस औषधि, महाधनौषधि या महा प्लस औषधि। तो महौषध यानी कि महा प्लस औषध, ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है डियर। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। इति प्लस या आदि इत्यादि में कौन सी संधि है? यण संधि, दीर्घ संधि, गुण संधि या अयादि संधि। तो
तो बता दें डियर जो इत्यादि है ये इसमें यण संधि बनेगा, ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है डियर। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की, रीति प्लस अनुसार की संधि क्या होगी? रीति अनुसार, रीति अनुसार, रीति अनुसार या रीति अनुसार? तो रीति प्लस अनुसार की जो सही संधि है वो रीति अनुसार बनेगा डियर, सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है डियर। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की, अत्यधिक का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा? अत्य प्लस धिक, अति प्लस अधिक, अत्यधिक प्लस अति प्लस अधिक। तो बता दें डियर जो अत्यधिक का शुद्ध संधि विच्छेद बनेगा वो अति प्लस अधिक ही बनेगा, बी ऑप्शन अत्यधिक, यानी कि यण संधि का उदाहरण है अत्यधिक, नोट डाउन कर लीजिएगा। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की, अत्युक्त शब्द में कौन सी संधि है? दीर्घ, गुण, अयादि या यण? तो अत्युक्त अति प्लस उक्ति अर्थात यण संधि है अत्युक्त में, सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है डियर। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की, अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा? अन्वेष प्लस यण, अन्वे प्लस षण या अनु प्लस ए षण या अनु प्लस ए षण? तो बता दें डियर जो अन्वेषण है वो अनु प्लस ए षण से ही बनेगा, डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है डियर। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की, प्रति प्लस आघात का सही संधि रूप क्या होगा? प्रत्याघात, प्रतियाघात, प्रतियाघात या प्रतियाघात? तो प्रति प्लस आघात यानी कि प्रत्याघात बनेगा, ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है डियर। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की, इत्यादि संधि में कौन सी संधि है? इत्यादि में यण, वृद्धि, दीर्घ या गुण संधि? तो बता दें डियर जो इत्यादि है इसमें यण संधि बनेगा, ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है डियर। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की, नयन का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा? ने प्लस अन, ने प्लस अयन, नायन प्लस अन या ना धन अन? तो बता दें डियर जो नयन है वो ने प्लस अन से बनेगा, ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है, अयादि संधि का उदाहरण है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की, गवीस में प्रयुक्त संधि कौन है? गुण संधि, यण संधि, दीर्घ संधि, अयादि संधि? तो गवीस यानी कि क्या है? गोधन ईस, गवीस, गवीस, गिरीश, ये क्या है डियर? तो आप क्या बताएंगे कि गवीस में जो बनेगा वो गुण संधि बनेगी डियर, ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है डियर। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की, पवन का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो पुलो प्लस अन पवन बन जाएगा, अयादि संधि, सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है डियर। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की, सद्धर्म का सही संधि विच्छेद क्या होगा? सद प्लस धर्म, सद प्लस अधर्म या सा प्लस धर्म या सत प्लस धर्म? तो जो सद्धर्म है डियर वो सत प्लस धर्म बनेगा, डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है डियर। बात करते हैं आज के अगले और अंतिम प्रश्न की, उज्ज्वल का सही संधि विच्छेद क्या है? उत प्लस ज्वल, उज प्लस ज्वल या उज प्लस ज्वल या उज प्लस ज्वल? तो डियर जो उज्ज्वल है वो उत प्लस ज्वल से बनेगा, ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। और उज्ज्वल की वर्तनी भी आप देख लीजिए, जो दोनों जा होंगे आधा जा होंगे डियर। उज्ज्वल की शुद्ध वर्तनी भी एग्जाम में कई बार पूछी जाती है, तो आप बताएंगे कि उज्ज्वल ऐसे लिखा जाता है डियर। ये थे टॉप 40 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि संधि से थे। एक तरीके से हमने संधि का पोस्टमार्टम किया, बिल्कुल क्लीन स्वीप। आपको इतने उदाहरण मैंने प्रस्तुत किए जो कि एग्जाम में यहीं से आप एक दो उदाहरण जरूर देखने को आपको मिल जाएंगे। कोई भी आप भर्ती परीक्षा देने जा रहे हैं जहां पर संधि से टॉपिक आपके सिलेबस में इंक्लूड किया गया है, तो वीडियो बिल्कुल शिद्दत से देखें, अंत तक देखें। और वीडियो पर पहली बार जितने भी लोग विजिट किए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलेंगे जल्द ही आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।